अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2021 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इसके अंदर इस ईयर 25 एमसीक्यूज़ आए थे पेपर में, जो कि 25 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे। पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। अ डाई इज रोल्ड वंस द टोटल सैम्पल पॉइंट विल बी। तो टोटल सैम्पल स्पेस के अंदर कितनी आउटकम्स होंगी, असल में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो एक डाई अगर रोल करे वंस, एक दफ़ा, तो टोटल सैम्पल पॉइंट्स यानी कि टोटल सैम्पल की आउटकम्स कितनी होंगी। तो क्या क्या हमारे पास आउटकम आती हैं जब एक डाई रोल करता है? तो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम कितनी हो गई? 6। तो हमारे पास ये ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया। रेंज इज़ कैलकुलेटेड एज, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे रेंज को कैलकुलेट किया जाता है? तो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस किया जाता है मिनिमम वैल्यू को। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस की जाती है, तो ये गलत हो गया। कह रहे हैं मीडियन में से मीन को माइनस करें तो रेंज आता है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन में से मॉड को माइनस करें तब रेंज आती है, तो ऐसा भी नहीं है। द कलर ऑफ आई रिप्रेजेंट, आई कलर जो है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये क्वांटिटेटिव डेटा है? आई कलर तो नहीं, नंबर्स में तो नहीं है। आई कलर तो कोई कलर होगा, ग्रे कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, ब्राउन कलर होगा। क्वालिटेटिव डेटा, जी ये क्वालिटेटिव डेटा है, क्योंकि ये नंबर्स में नहीं है। अब बाकी दूसरे दो ऑप्शन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट डेटा जो टाइप ही किसकी होती है? क्वांटिटेटिव डेटा की। तो क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट डेटा आता है और कंटिन्यूस डेटा आता है, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 4। इन टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर। दो कॉइन्स को अगर टॉस किया जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं? तो दो कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हमारे पास चार आउटकम्स आती हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसका एक सिंपल एक फार्मूला भी था कि अगर हमारे पास, क्योंकि एक डाई रोल करने पर एक डाई कॉइन को इसका एक सिंपल फार्मूला भी था कि अगर जो है वो हमें एक कॉइन टॉस करने पर टू आउटकम्स आती हैं, तो टू, और वैसे यहाँ पर कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं? टू, तो टू की पावर टू, तो टू की पावर टू इक्वल्स टू 4। द मीन ऑफ द डेटा 1 4 2 3 5 इस, तो अगर इस डेटा का मीन निकालें तो वो क्या होगा? तो इस डेटा का मीन निकालने के लिए सिंपल इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मतलब ये डेटा की वैल्यूज़ हैं कितनी। तो 1 4 2 3 5 ये पांच वैल्यूज़ हैं, इन सबको प्लस करते हैं तो 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10 और 15। तो सम ऑफ द डेटा आ रहा है 15 और टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 5। तो 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 3। तो डेटा मीन क्या आया? 3। आगे देखें, 2 5 परमुटेशन और फिर उसके बाद 2 इज़ इक्वल टू, तो ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं कि 5 परमुटेशन 2 क्या होता है आंसर इसका। तो इसका आंसर 20 आएगा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ही कहलाती है प्राइमरी डेटा। अगर उसी इंफॉर्मेशन को कोई और बंदा फिर यूज़ करे तो वो कहलाता है फिर सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ही प्राइमरी डेटा होता है। मीन और मॉड यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो जो कि कहीं से भी नहीं हो सकते। सर्कुलर डायग्राम ऑफ डेटा इज कॉल्ड, सर्कुलर डायग्राम डेटा की कहलाती है पाई डायग्राम। आगे चलें। द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड, तो पॉपुलेशन का वो पार्ट जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है सैंपल। तो पॉपुलेशन की पार्ट की बात कर रहे हैं तो सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन के किसी पार्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक नहीं पूछी भी, अगर करेक्टरिस्टिक पूछते तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला पैरामीटर सही होता। यहाँ पे पॉपुलेशन का पार्ट पूछा हुआ है तो वो सैंपल है, मीन नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं सही ऑप्शन। ज़ीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो ज़ीरो का फैक्टोरियल भी 1 है। तो आप जो है वो कैलकुलेटर के अंदर चेक कर सकते होंगे। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड आर, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जब मीन मीडियन और मॉड तीनों एक दूसरे के बराबर हों। तो हम जब मीन मीडियन मॉड की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर जो है वो अगर तीनों के आंसर सेम आए तो हम बोलेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी जो है वो स्क्यू टू राइट और स्क्यू टू लेफ़्ट भी होती है जब जो है वो अलग अलग केस हो, यानी कि मीन सबसे बड़ा हो, मीडियन उससे छोटा और मॉड सबसे छोटा, या जो है मीन सबसे छोटा हो, मीडियन उससे बड़ा हो और मॉड सबसे बड़ा, तो फिर वो स्क्यू टू राइट और लेफ़्ट कहलाती है। द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन इज़ कॉल्ड, तो मैगजीन से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि वो फर्स्ट हैंड नहीं होती, ऊपर एक एमसीक्यूज आया था कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तो मैगजीन से हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो फिर कहलाती है सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पर देखें गलत एमसीक्यूज मार्क हुआ हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा, तो ये गलत है। डिस्क्रीट डेटा नहीं होता, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट मैंने आपको बताया है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप्स हैं, प्राइमरी डेटा नहीं है क्योंकि ये मैगजीन से लिया गया है।
5 आउट ऑफ 7 कैन बी सेलेक्टेड इन 5 पीपल सेलेक्ट करने आउट ऑफ 7, तो हमने सेलेक्शन करनी है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज़ होगा एन कॉम्बिनेशन आर। तो एन जो है वो टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 7, 7 कॉम्बिनेशन 5, तो आंसर होगा 21। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम बार डायग्राम नहीं कहते, ना हम उसको पाई डायग्राम कहते हैं, हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ होता है। ओजाइव जो है वो फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर ओजाइव के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, जबकि पाई चार्ट तो आपको पता है एक सर्कुलर डायग्राम को कहते हैं, और जो है वो बार डायग्राम जो है उसके अंदर तो बार बनते हैं, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं होती। यानी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वरना तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो अगर कोई ग्राफ है तो वो हिस्टोग्राम भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये भी एक सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? फ्रीक्वेंसी कर्व। द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन, तो प्रोबेबिलिटी इनके दरमियान लाई करती है। तो यानी कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर 5 to 10, तो 5 to 10 के दरमियान नहीं होती। 0 to 1 जी, 0 to 1 के दरमियान ही होती है प्रोबेबिलिटी, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिशर इंडेक्स नंबर इज़ गिवन बाय, तो फिशर का इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है? तो फिशर का इंडेक्स नंबर जो है वो लेस्पियर और पार्शीज़ के इंडेक्स नंबर का हम जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो निकलता है। तो दोनों लेस्पियर और पार्शीज़ के इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसका रूट ले लेंगे तो फिशर का इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। ये सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखें, इसमें लेस्पियर के इंडेक्स नंबर में से पार्शीज़ का माइनस हो रहा है तो ये गलत है। तीसरा देखिए, इसमें प्लस हो रहा है तो ये भी गलत है, और इसमें डिवाइड हो रहा है तो ये भी गलत है। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इस, तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पैरामीटर कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन जब भी आएगा तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है पैरामीटर। दूसरे अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन, तो ये गलत है। मॉड और मीन, तो ये नहीं, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है इंटायर डेटा जिसको हमने स्टडी करनी है। तो पॉपुलेशन के अंदर भी हम पूरा डेटा, पूरी चीज़ को हम स्टडी करते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील विद, स्टैटिस्टिक्स थ्योरी के साथ डील करती है, ग्राफ के साथ डील करती है, डेटा के साथ डील करती है, मीन के साथ डील करती है। तो हमने स्टैटिस्टिक्स अब वो इतनी तो पढ़ ली है कि हमें ये पता है कि स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ डील करती है। आगे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 0.8, probability of A intersection B is 0.84, then probability of A union B equals to, तो probability of A union B निकालने के लिए हमें probability of A probability of B को प्लस करना होता है और उसमें से probability of A intersection B को माइनस करना होता है। तो हमारे पास आ जाती है probability of A union B। तो इसके लिए सिंपली यही सेम क्वेश्चन जो है हमने जो है वो 2023 के अंदर भी स्टडी करा है, 2022 के अंदर भी स्टडी करा है। आप अगर वो वीडियो देखकर पहले आए होंगे तो उसमें यही वैल्यूज़ के साथ था। तो 0.6 प्लस 0.8 माइनस 0.84, तो आंसर 0.56। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड, डेटा की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कहलाती है मॉड और डेटा की मिडिल वैल्यू कहलाती है मीडियन। मीडियन कैन बी लोकेटेड बाय, तो मीडियन को किसके ज़रिए हम लोकेट किया जाता है? तो मीडियन के लिए हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि ओजाइव जो होता है, दूसरे ईयर में पढ़ा था, कि ओजाइव जो होता है वो मीडियन को एलोकेट करने के लिए, मीडियन को जो है वो लोकेट करने के लिए ओजाइव बनाया जाता है। ओजाइव में होता क्या है? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का ग्राफ बनता है। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का ग्राफ बनता है, तो ये ओजाइव कहलाता है। इससे ही हम जो है वो कोई मीडियन फाइंड करते हैं उस डेटा का। मॉड कैन बी लोकेटेड बाय, मॉड को किससे लोकेट किया जाता है? तो मॉड के लिए बनता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर जो है वो मॉड को हम लोकेट करते हैं। हिस्टोग्राम के अंदर बार्स होते हैं तो हिस्टोग्राम के अंदर मॉड जो है वो लोकेट होता है। तो यानी कि ग्राफिकली मीडियन जो है वो ओजाइव से होता है और ग्राफिकली जो है वो मॉड जो लोकेट किया जाता है वो हिस्टोग्राम से होता है। इफ़ समीशन x माइनस ए इक्वल्स टू 0 दैन अर्थमेटिक मीन विल बी, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा?
तो अर्थ अगर इन दोनों का सम जो है वो इक्वल आया ज़ीरो के, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो भी क्या होगा, ए के बराबर ही होगा, क्योंकि दो वैल्यूज़ को अगर माइनस करने के बाद ज़ीरो ही आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि मीन 20 होगा, अगर मीन 20 होगा तो ए क्या कुछ भी होगा तो क्या ज़ीरो आ जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। जब मीन और ए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये मीन है और ये ए है, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे यानी कि अगर हम बोल दें मीन 10 होगा और ए भी 10 होगा तो तभी तो ज़ीरो आएगा। मीन अगर 20 होगा और ए कुछ भी होगा तो ज़ीरो नहीं आएगा ऐसे। तो ये वाली कंडीशन को हम करेक्ट नहीं बोल सकते, ये कंडीशन करेक्ट है। यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू ज़ीरो, जब x इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब होगा ये ऐसा, नहीं x इक्वल्स टू ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए x का a के बराबर होना ज़रूरी है। x इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पर कोई भी नंबर रख लें तो ये ऑप्शन ऐसे करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के सम, इन दोनों के लेस होने के बाद ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। जब भी किसी दो इक्वल वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो तभी ज़ीरो आता है। द सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम जो होता है वो हमेशा बराबर होता है 1 के, और अगर परसेंटेज में बात की जाए तो वो 100% के बराबर होता है।